हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और जलजले के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। ना उम्मीदी छोड़िए मेरे भाई, और सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, सही रुख पे मेहनत करिए। इंशाअल्लाह 100%, 100%, 100% आप ज़रूर कामयाब होंगे, और कामयाबी आपका इस्तकबाल करेगी। नमस्कार, मैं निसर अंसारी वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम झूला मैदान के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से सर्वधर्मीय लोग भारत की एकता और अखंडता को बनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, अरविंद सावंत जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये एकता और अखंडता बनाने की आज ये जरूरत क्यों महसूस हो रही है, कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम समाज में लिए जा रहे हैं। पहली बात है, इस देश की गीता हो या कुरान हो, बाइबल हो, इस सभी को देखना है कि ये सभी धर्म के हमारे धर्म ग्रंथ हो। हमारे सिख धर्म का भी धर्म ग्रंथ है, गुरु गोविंद जी का है। लेकिन ये सभी धर्मों के लिए देश की जब बात आती है तो देश की गीता, कुरान और बाइबल बनता है हमारा संविधान। और वो संविधान कोई रोज पैरों तले रूंधा जा रहा है। संविधान में एकता बनाए रखी बात है। संविधान ने हर मजहब को अपने अपने, हर धर्म के लोगों को अपनी अपनी धर्म के संस्कार के अनुसार उसका अनुकरण करने के लिए कहा है। ये नहीं कहा कि एक दूसरे के धर्म को गाली गलौज करें, कम बताए, ऊपर बताए। तो ये सारी चीजों को लेकर रोजाना हम जिस ढंग से इस देश में नफरत फैला रहे हैं, उसको अगर कम करना है तो मैं इतना ही कहूंगा, नफरत, अभी मैंने बोला ही, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो। हम वो परवाने हैं कि पत्थर को मोम कर दो। अरविंद सावंत जी, एक सवाल और मेरा ये रहेगा कि आपने कहा कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो। कोशिशें तो जारी है, लेकिन जो नफरत करने वाले लोग हैं वो बहुत षड्यंत्रकारी है। आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया, वो षड्यंत्रकारी है। इसलिए हमें अपना मार्ग एक बार चुन लिया तो सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते। अजीज़ दोस्तों, साथियों, 18 फरवरी झूला मैदान मदनपुरा, जो फैज़ुल्ला भाई ने एक शानदार प्रोग्राम किया, वाई खान फाउंडेशन, मौलाना आज़ाद विचार मंच, एक कोशिश फाउंडेशन और इसी तरह बहुत सारी फाउंडेशन के साथ में मिल के राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, जिसमें अलग अलग समाज के, अलग अलग मज़हब के धर्मगुरु आए, और वो मंच से, बहुत शानदार मंच था, जिसको देख के लगा कि हमारे भारत का हकीकी मंच यही है, जहाँ से लोगों ने मोहब्बत की बौछार की और एक मोहब्बत का पैगाम हिंदुस्तानी आवाम को दिया। जो कई दिनों से हमारे मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी का माहौल था, उसको एक विराम सा उन्होंने दिया इस प्रोग्राम के ज़रिए। ठीक उसके एक दिन के बाद 19 फरवरी, जिसमें हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म दिवस है, शिव जन्म उत्सव 16 के नाम से मनाया जाता है, जिसे सकल मराठा समाज ने आयोजित किया गोल देवल नल बाज़ार के पास में। आपको याद होगा, करीब 2 महीने में 2 दफ़ा उस इलाके के अंदर अफरा तफरी का माहौल हुआ, और एक फैज़ुल्ला भाई की पहल के बाद में हमारे सकल मराठा समाज के लोगों ने और वहाँ के बहुत सारे रहीवासियों ने, मैं सबका शुक्रिया दिल से अदा करता हूँ, जिन्होंने वाई खान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट फाउंडर फैज़ुल्ला खान साहब, उनकी पूरी टीम को वहाँ पे दावत दी
और एक भाईचारे के माहौल को उन्होंने अपनी तरफ से आगे बढ़ाया। जो वो चाहते थे, जो उनका मकसद था और जो हम सब का मकसद होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी बिरादरी का क्यों ना हो, उसका मकसद सिर्फ़ एक ही होना चाहिए, हमारे मुल्क में अमन व शांति रहे और हम हर समाज, हर मज़हब, हर बिरादरी वाला मिलजुल करके रहे। एक नारा फैज़ुल्लाह खान साहब ने दिया हमारे, बहुत ही बेहतरीन नारा, जुड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया, ख़ास करके सकल मराठा समाज और हमारे दूसरे हिंदू भाइयों ने, और जो भी इसमें भागीदार होना चाहते हैं वो इस तरह का प्रोग्राम करते रहें। एक भाईचारे की सभा हर कोई अपने इलाके में कायम करे, मुसलमान भाई अपने इलाके में कायम करे, जहाँ पे दूसरे मज़हब वालों को बुलाया जाए, हिंदू भाई, जैन भाई, सिख भाइयों को बुलाया जाए, और हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ पे भी इस तरह का प्रोग्राम हो जहाँ पे मुसलमान भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इससे हमारे एक नए समाज का निर्माण होगा, इससे एक हमारे नए समाज का निर्माण होगा और हमारा मुल्क फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।